इंडिया के शहर आगरा में पुराने ज़माने के लोगों का बनाया हुआ एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसे आजकल के दौर में ताज महल के नाम से जाना जाता है और ये मकबरा दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरों में से शुमार होता है और ये इंडिया के शहर आगरा का बहुत बड़ा और दिलचस्प शाहकार है जिसे 7वें अजूबे के नाम से भी जाना जाता है। ताज महल को दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे इसे किसी चीज़ की खुशी ज़ाहिर करने के लिए बनाया गया हो, लेकिन ये मकबरा दूर से देखने पर जितना खूबसूरत और आलीशान दिखाई देता है, ये अपने अंदर उतने ही ज़्यादा दुख दफन किए हुए है। इस खूबसूरत और आलीशान मकबरे के पीछे बहुत से राज दफन हैं जिनके बारे में हम अपनी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की जानिब। ताज महल को आज से तकरीबन 400 साल पहले तामीर किया गया था। ताज महल इस दौर की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग थी जिसे खूबसूरत और आलीशान मकबरे में कन्वर्ट कर दिया गया था। ताज महल को बनाने में बहुत से लोगों की दिन रात की मेहनत शामिल है। ताज महल को बनाने के लिए 20,000 से ज़्यादा मज़दूरों ने काम किया था और इन मज़दूरों के काम करने के लिए जो वक़्त दरकार हुआ वो कोई 5 या 10 साल का नहीं था, बल्कि इन मज़दूरों को ताज महल बनाने के लिए जो वक़्त लगा वो पूरे 22 साल का था, जिसमें इन्होंने ताज महल की तामीर को मुकम्मल किया। आज के दौर में अगर इस मकबरे की कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो संगमरमर के बने इस मकबरे की कीमत आज के दौर में तकरीबन 9 करोड़ से ज़्यादा बनती है। ताज महल को इस दौर के मज़दूरों ने बहुत ही ज़्यादा महारत के साथ तामीर किया था। अगर हम ताज महल को इसके मेन गेट से पीछे की तरफ से देखें तो इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम ताज महल की तरफ बढ़ते जाएं और हमें चलते हुए ताज महल का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता हुआ दिखाई देगा। ये उस वक़्त के मुग़लों की महारत की एक मिसाल है। ताज महल के मीनारों को बाहर की तरफ झुकाया गया है ताकि दूर से देखने पर ये मीनार बिल्कुल सीधे दिखाई दें और इन मीनारों को बाहर की जानिब झुकाया गया है। इन मीनारों को बाहर की जानिब झुकाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि अगर किसी वजह से कोई ज़लज़ला आ जाए तो ये 4 मीनार ताज महल पर गिरकर इसे कोई नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि इन मीनारों का रुख बाहर की जानिब होने की वजह से ये मीनार बाहर की तरफ गिर जाएंगे और इन्हें दोबारा से तामीर करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आखिर क्या वजह है कि ताज महल को इतना ज़्यादा सिक्योर बनाया गया है और इसकी खूबसूरती के बारे में किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लिया गया। ये बात है 1615 की, जब एशिया के इस खित्ते में मुग़लों का राज हुआ करता था और वो इस खित्ते पर अपनी हुकूमत किया करते थे। इस दौर में मुग़ल बादशाह का एक सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। मुग़ल बादशाह ने अपने बेटे की शादी अपने वकील की बेटी से कर दी थी जिसे मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ और खुर्रम को पहले दिन से ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत थी और ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में कुछ भी कर सकते थे और इस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। वक्त गुजरने के साथ साथ शाहजहां ने बहुत सी जंगें लड़ी और इनमें इन्होंने हमेशा की तरह कामयाबी हासिल की और ये मोहब्बत दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करेगी। खुर्रम ने बहुत सी जंगें लड़ीं और इनमें कामयाबी भी हासिल की, जिसकी वजह से शहज़ादे खुर्रम को शाहजहां के लक़ब से भी नवाजा गया, जिसका मतलब पूरी दुनिया का बादशाह है। इस वक़्त के तमाम लोग शहज़ादे खुर्रम को शाहजहां के नाम से पुकारने लगे। शाहजहां की कुल 6 बीवियां थीं जो आगरा में रहती थीं। शाहजहां तब भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुमताज़ महल के साथ किया करते थे और इनका ज़्यादातर वक़्त भी मुमताज़ महल के साथ ही गुजरता था। वक़्त गुजरने के साथ साथ शाहजहां ने बहुत सी जंगें लड़ीं और इनमें इन्होंने हमेशा की तरह कामयाबी हासिल की। मुमताज़ महल इन जंगों में कामयाबी के बाद शाहजहां को कामयाब होने के लिए मशवरे दिया करती थी, लेकिन इन दिनों ऐसी खबर सुनने को सामने आई जिसने पूरी मुगलिया सल्तनत को एक बहुत बड़े गम में मुब्तला कर दिया। मुमताज़ महल जो कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी और इस दौरान इनकी हालत बिगड़ने की वजह से मुमताज़ महल की मौत वाक़या हो गई। ये वो खबर थी जिसकी वजह से पूरी सल्तनत में गम के बादल छाए रहे और हर किसी के मुंह पर खामोशी का पहरा था। शाहजहां को तो इस बात का इतना ज़्यादा गम हुआ कि इन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया था और वो अकेले एक बंद कमरे में रहने लगे।
شاہ جہاں نے ممتاز محل کی موت کے بعد پورے 2 سالوں تک نہ تو کوئی موسیقی سنی تھی اور نہ ہی ان کے دربار میں کسی قسم کا جشن منایا گیا، اور نہ ہی ان کے دربار میں کسی رقاصہ کو رقص کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ ممتاز محل کی مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر دنیا کے خوبصورت ترین مقبروں میں بنائی جائے۔ ممتاز محل کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی پوری دولت ممتاز محل اور اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ممتاز محل کی موت کے 6 ماہ بعد شاہ جہاں نے تاج محل بنوانے کے لیے کام شروع کروایا۔ ہنرمند مزدوروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ انہوں نے مزدوروں کو ایسا ڈیزائن بنانے کو کہا جو کہ اس وقت کے تمام مقبروں کو عمارتوں کے ڈیزائن کے ریکارڈ کو توڑ دے، اور پوری کی پوری سلطنت ممتاز محل کی اس خواہش کو دیکھ کر حیران رہ جائے کہ انہوں نے مرنے کے بعد بھی ایسی خواہش کی جسے دیکھنے پوری دنیا سے لوگ آنے لگے۔ تاج محل بنانے کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ اور دادا کے مقبروں سے لیا تھا، اور تاج محل میں شاہ جہاں نے خود کا آئیڈیا پیش کیا تھا، جس کے پیش نظر تاج محل کو تعمیر کروایا گیا تھا۔ جیسے جیسے مقبروں کو بنانے کا کام عروج پر جا رہا تھا، ویسے ویسے ہی شاہی خزانے میں بھی کمی ہوتی جا رہی تھی، اور پوری کی پوری سلطنت دیوالیہ ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اس مقبرے کو بنانے کے لیے بہت سی مالیت درکار تھی، اور اس بات کا اندازہ شاہ جہاں کو پہلے سے ہی تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے امید نہیں چھوڑی، اور یہ ممتاز محل کے ساتھ ساتھ ان کی بھی خواہش بن گئی تھی کہ ممتاز محل کی اس خواہش کو پورا کیا جائے۔ لیکن شاہ جہاں کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی، ان کو بس یہ کام ہر قیمت پر مکمل کرنا تھا، اور انہوں نے اس مقبرے کو بنانے کے لیے اپنی جی جان لگا دی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاج محل کو تعمیر کرنے کے لیے اتنے زیادہ لوگ لگائے گئے تھے کہ جس کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں کا کھانا پینا بند ہو گیا تھا، اور پوری سلطنت میں غربت چھا گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے کھانے پینے کا کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد اس عالیشان مقبرے کی تعمیر کو مکمل کر لیا گیا تھا۔ اس مقبرے کو تعمیر کرنے کے بعد اسے سنگ مرمر سے سجایا گیا، جسے اس وقت کے لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ یہ عالیشان مقبرہ دھوپ میں اتنا شاندار دکھائی دینے لگا کہ سلطنت کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے روزانہ کی تعداد میں شاہ جہاں سے ملنے ان کے دربار آنے لگے۔ ممتاز محل کی یہ خواہش پوری کرنے کے کچھ سال بعد شاہ جہاں بھی اس دنیا سے چل بسے۔ شاہ جہاں کی موت کے بعد شاہ جہاں کو بھی ممتاز محل کے ساتھ ہی مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ ایسے ہی ان دونوں کے مقبرے ایک ہی عالیشان محل میں موجود ہیں، جنہیں آج کل کے لوگ دور دراز سے دیکھنے آتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔